हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हेन some useless work is done, it is commonly said that it is same as carrying water in a sieve. When can water really be carried in a sieve without it seeping through? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला है कि जब भी कोई यूजलेस वर्क किया जाता है तो ये कहा जाता है कि ये सीव के अंदर पानी कैरी करने के समान है, यानी कि किसी छलनी के अंदर पानी को कैरी करने के समान है. तो ऐसी कौन सी कंडीशन हो सकती है जब वास्तव में छलनी से पानी को कैरी किया जा सकता है? तो इस कंडीशन के लिए हम जो की कंसेप्ट है उसकी बात कर लेते हैं. तो यहाँ जो की कंसेप्ट होगा वो क्या होगा? हमारे पास की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन को. की कंसेप्ट के अंदर क्या डिस्कस करेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है एंड इसका क्या रोल रहेगा सीव के थ्रू वाटर को कैरी करने में. तो यहाँ पे फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर मैं बात कर लेता हूँ सरफेस टेंशन की. सरफेस टेंशन बेसिकली होता क्या है कि लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू जो लिक्विड है वो क्या करता है, अपना जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमम रखने की कोशिश करता है सरफेस टेंशन के थ्रू. तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो ये मेरे पास क्या होगा, इट is the property of liquid, it is the property of liquid through which it try to minimize its surface area, तो सरफेस एरिया को मिनिमाइज रखने की जो कोशिश की जाती है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हम सरफेस टेंशन बोलते हैं. यदि मैं बात करता हूं कि कोई भी लिक्विड या वाटर की जो ड्रॉप है तो वो हमारे पास सरफेस टेंशन के कारण क्या होती है, राउंडेड होती है या गोलाकार होती है. यदि इसका सरफेस टेंशन कम कर दिया जाए, यदि सरफेस टेंशन कम कर दें तो ये जो वाटर ड्रॉप है ये कुछ इस तरह से फैल जाएगी. तो ये हमारे पास यहाँ इस कंडीशन के अंदर सरफेस टेंशन ज्यादा है. सेकंड कंडीशन के अंदर सरफेस टेंशन कम होने की वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वाटर ड्रॉप जो है इस तरह से फैल जाएगी. यह बात करें कि सरफेस टेंशन के कारण इसकी जो शेप है वो किस प्रकार की होगी. सरफेस टेंशन के कारण जो शेप है इसकी ये रहेगी हमारे पास राउंडेड. सरफेस टेंशन के कारण इसकी शेप जो है ये राउंडेड रहती है. तो ये हमारा की कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. एंड सेकेंडली अगर दूसरे की कंसेप्ट की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, वो भी देख लेते हैं. सेकेंड की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे जो रहेगा वो हो जाएगा कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स बेसिकली क्या होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है जो कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई होता है. तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं ये कौन सा फोर्स है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है. इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है जो कि काम करता है बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. यदि हमारे पास वाटर है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में अगर कोई फोर्स काम कर रहा है तो वो कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स होगा. ये कोहेसिव फोर्स जो है, ये कोहेसिव फोर्स क्या करता है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में बांधे रखने का काम करता है. ये क्या हो जाएगा, एग्जांपल इसकी यदि बात करें तो एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है ये हमारे पास कैसा फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स. तो ये दोनों जो की कंसेप्ट है इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो जनरली यदि किसी भी सीव से पानी कैरी करने की कोशिश की जाएगी, ये मैं मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, सीव है और ये इसके अंदर जालियां बनी हुई है कुछ इस तरह से. ये हमारे पास क्या है, इस तरह से जालियां बनी हुई है. यदि वाटर को इसके ऊपर गिराया जाता है यहां से किसी नल की सहायता से, यदि मैं यहाँ पे वाटर को ड्रॉप करता हूं तो ये वाटर आएगा और इसके अंदर से क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा.
यानी कि हम इस सीव की सहायता से वाटर को कैरी नहीं कर पाएंगे। अब यदि मैं एक ऐसा काम करता हूँ कि सीव के ऊपर कोई ऐसा सब्सटेंस अप्लाई कर देता हूँ जो सरफेस टेंशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, सरफेस टेंशन को इंक्रीज करेगा। कोई भी ऐसा सब्सटेंस यदि मैं अप्लाई कर देता हूँ तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, वाटर ड्रॉप जो है, एंड हम क्या करेंगे, वाटर को प्लेस करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। यहां पे सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट की बात कर लेता हूं। इफ वी पुट ए सब्सटेंस, वी पुट ए सब्सटेंस on sieve that increases the surface tension, can be effective to carry water through sieve। यदि सीव के ऊपर कोई ऐसा सब्सटेंस लगा दें जो सरफेस टेंशन को बढ़ा देगा तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ये मेरे पास सीव है कुछ इस तरह से, ये क्या है, हमारे पास सीव है। ये मैं सीव की जो स्ट्रक्चर है ये बना लेता हूं मैं यहाँ पे। इस बार सीव पे हमने क्या लगा रखा है, कोई इस टाइप का सब्सटेंस लगा रखा है जो सरफेस टेंशन को इंक्रीज करता है। यदि मैं बात करूं ये सब्सटेंस कौन सा हो सकता है, पैराफिन वैक्स हो सकता है। पैराफिन वैक्स हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, एंड हम वाटर को क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, या इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये जो मैं राउंडेड बना रहा हूं ये क्या है, मेरे पास वाटर ड्रॉप्स हैं, ये हमने अप्लाई कर दी कुछ इस तरह से। तो हमारे पास हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस किया था कि यदि सरफेस टेंशन हाई होता है तो जो वाटर की ड्रॉप होगी वो राउंडेड होगी, जबकि हमारे पास यदि सरफेस टेंशन क्या है, कम है, तो इस कंडीशन के अंदर वाटर की जो ड्रॉप है वो फैल जाती है। यदि वाटर की ड्रॉप यहाँ पे फैल जाएगी तो वाटर नीचे चला जाएगा, लेकिन यदि यहाँ पे ये वाटर ड्रॉप राउंडेड रहती है तो वाटर नीचे पास आउट नहीं होगा, एंड इस कंडीशन के अंदर हम इसको कैरी कर सकते हैं। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नीचे पास आउट नहीं हो रहा ये, तो यहाँ से इसको क्या किया जा सकता है, इस कंडीशन के अंदर हम इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली कंडीशन रहती है जिस कंडीशन के अंदर सीव से वाटर को कैरी किया जा सकता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।